रायगढ़ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही जीत के लिए जोर आजमाइश कर रही हो, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में फिसड्डी ही रहा है। सीट के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस इस सीट से 4 विधानसभा सीट से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर ही नहीं पाई। ऐसे में भाजपा इस बार भी जीत को लेकर बेहद उत्साहित है। रायगढ़ लोकसभा सीट का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है। इस सीट पर कांग्रेस का हर लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन ही रहा है। पिछले 20 सालों पर नजर डालें तो 1999 के बाद से इस सीट पर भाजपा काबिज रही और इस क्षेत्र के सांसद विष्णुदेव साय हैं। 1999 के चुनाव पर नजर डालें तो 8 विधानसभा सीटों वाले रायगढ़ लोकसभा सीट में 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। साल 2013 के चुनाव में तो कांग्रेस की स्थिति और भी बुरी रही और कांग्रेस प्रत्याशी आरती सिंह को सिर्फ हरसिया विधानसभा सीट से ही लीड मिली, जबकि बाकी की 7 सीटों पर भाजपा को ऐतिहासिक बढ़त मिली। इस सीट पर भाजपा का वर्चस्व रहा है। ऐसे में भाजपा एक बार फिर से इस सीट पर जीत को लेकर निश्चित नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बार समीकरण बदलने की बात कह रही है। इस बार परिदृश्य एकदम बदल गया है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल लोकसभा की 8 विधानसभाओं में है। इसका ताज़ा उदाहरण अभी विधानसभा में हमको देखने को मिला। खुले रूप से बटे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पर इस 4 महीनों में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से वादा खिलाफी की है, गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है, महिला समूह को कर्जा माफ करने की बात कही थी, एक भी कोई निर्णय नहीं हुआ। किसानों को 2 साल का बोनस देने की बात कहा गया था, अभी तक कोई चर्चा नहीं है। भारी बहुमत से जिताने का लोगों ने निश्चित कर लिया है। इस बार के चुनाव में विष्णुदेव साय का टिकट कटने के बाद बीजेपी की नई प्रत्याशी गोमती साय को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल रायगढ़ के रण में बीजेपी का कब्जा रहेगा या कांग्रेस की वापसी होगी, ये तो चुनाव ही तय करेगा। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़।